आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारी दुनिया का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है बल्कि सबसे टेरिफाइंग भी। वेलकम टू द डीप सी, जहां क्रीचर्स ऐसे दिखते हैं जैसे वो किसी हॉरर मूवी से निकले हों। डीप सी क्रीचर्स को देखकर हम सब शॉक में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका ऐसा अपीयरेंस क्यों है? आखिर ऐसा क्या है डीप सी में जो इन क्रीचर्स को इतना अलग बनाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनके अजीबोगरीब लुक्स के पीछे का रीजन। इन मॉन्स्टर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन दुनिया में चले गए हों, पर असल में ये हमारे ही प्लैनेट के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, डीप ओशन। लेकिन पहले चलिए समझते हैं डीप सी आखिर होती क्या है। सरफेस से लेकर ओशन के बॉटम तक अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती है और टेम्परेचर भी ड्रॉप करता है। फिर आता है वो लेवल जहां बिल्कुल डार्कनेस होती है। इसे हम कहते हैं डीप सी या फिर मिडनाइट जोन। इतनी गहराई पर ना सिर्फ रोशनी नहीं होती बल्कि प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है कि अगर हम वहां गए तो हम 1 सेकंड में ही क्रश हो जाते। डीप सी में सरवाइव करने के लिए क्रीचर्स को कई यूनिक एडेप्टेशंस करनी पड़ती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सट्रीम प्रेशर का। इसके लिए काफी डीप सी क्रीचर्स अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि कुछ फिशेस अपनी बोन्स को ज्यादा डेंस और थिक बनाते हैं ताकि उनके बॉडी को प्रेशर से बचाया जा सके। एक और अडेप्टेशन जो हमें बहुत ज्यादा कॉमन मिलता है डीप सी में, वो है स्ट्रीमलाइंड बॉडीज। ये क्रीचर्स अपने बॉडी को ऐसे शेप देते हैं कि वो आसानी से पानी में मूव कर सके बिना एनर्जी वेस्ट किए। लेकिन अब बात करते हैं डीप सी का सबसे फैसिनेटिंग अडेप्टेशन के बारे में, बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब क्रीचर्स जो अपनी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस एक्सट्रीम डार्कनेस में लाइट को प्रोड्यूस करना उनके सर्वाइवल का एक इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे एंगलर फिश अपने हेड के ऊपर एक ग्लोइंग ल्योर यूज करता है ताकि वो अपने प्रे को अट्रैक्ट कर सके। लाइट की मदद से प्रेडेटर्स भी अपने शिकार को कंफ्यूज करते हैं और कुछ क्रीचर्स तो अपने प्रेडेटर्स को ही डरा देते हैं। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि 75% डीप सी क्रीचर्स बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। डीप सी में फूड सोर्सेस काफी लिमिटेड होते हैं, इसलिए क्रीचर्स ने अपने फीडिंग स्ट्रेटजीज को भी काफी मॉडिफाई किया है। जैसे कि गल्पर ईल, जो अपने माउथ को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है कि वो अपने से बड़े प्रे को भी आसानी से निगल सकता है। दूसरे क्रीचर्स जैसे वैम्पायर स्क्विड अपनी वेब लाइक आर्म्स का यूज करके प्रे को ट्रैप करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करके प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करते हैं। डीप सी में मेट को ढूंढना इतना डिफिकल्ट होता है कि कुछ स्पीसीज ने काफी अजीब रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज इवॉल्व की हैं। एग्जाम्पल के लिए एंगलर फिश को देखिए। मेल एंगलर फिश खुद को परमानेंटली फीमेल के साथ फ्यूज कर लेता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए हमेशा रेडी रहे। ये एक्सट्रीम सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म और पैरासिटिक रिप्रोडक्शन की एक एग्जाम्पल है। ह्यूमंस का भी डीप सी पर काफी इम्पैक्ट हो रहा है। डीप सी माइनिंग, फिशिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे एक्टिविटीज इस फ्रैजाइल इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहे हैं। माइनिंग से सीबेड डिसरप्ट होता है, पोल्यूशन होती है और बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बिगड़ता है। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशन टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन लेवल्स में चेंजेस आ रहे हैं जो डीप सी के क्रीचर्स के लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आज हमें समझने की जरूरत है कि ये क्रीचर्स सिर्फ नेचर का एक अजीब हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे ओशन इकोसिस्टम्स का इंटीग्रल पार्ट है। उनकी प्रोटेक्शन के बिना हमारे ओशंस का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, डीप सी क्रीचर्स के अजीब लुक्स के पीछे साइंस और एवोल्यूशन का एक लंबे समय का सफर छुपा है। ये क्रीचर्स हमारी दुनिया के मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में जीते हैं और इनका स्टडी करना हमें न सिर्फ एवोल्यूशन के बारे में नई चीजें सिखाता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि हमारे ओशंस कितने डेलिकेट और प्रेशियस हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और नेचर को अप्रिशिएट करते रहें।